कैसे मुस्लिम देशों में हुआ हिंदुओं का कब्जा। मुस्लिम मुल्क कजाकिस्तान बनेगा हिंदू राष्ट्र। जिसे देख मौलानाओं में मची भयंकर सनसनी। आखिर कैसे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम मुल्कों में फैली सनातन की लहर? क्या वजह है कि अब मुस्लिम मुल्कों में भी हिंदू धर्म का झंडा लहरा रहा है? दोस्तों, अभी तक हम सब ने देखा कि कैसे अमेरिका से लेकर रूस तक, यूके से लेकर अफ्रीका तक हर जगह लोग सनातन की धुन में नाच रहे हैं। वहीं दुनिया भर के मुस्लिमों का आंकड़ा कहे जाने वाले अरब देश भी बाप से हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया, जो कि दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मिडिल ईस्ट में मौजूद एक मुस्लिम कंट्री जिसका नाम कजाकिस्तान है, इस मुस्लिम देश में सनातन धर्म तेजी से फैल रहा है। लोग यहाँ इस्लाम को छोड़कर घर वापसी का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ एक रशियन शख्स का है, जो अकेले ही कजाकिस्तान में हिंदू धर्म को तूफान की रफ्तार से फैला रहा है। इस रशियन शख्स का मकसद कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो कि पूरा होता भी दिख रहा है। तो आखिर कौन है ये रशियन शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक संत बनकर हिंदू धर्म को सौंप दी? आखिर क्यों ये आदमी सनातन धर्म को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है? क्या है कजाकिस्तान में रहने वाले इस रशियन संत का सच? और कौन है कजाकिस्तान में बना हिंदू गांव जहां आज भी वैदिक संस्कृति को लोग फॉलो करते हैं? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कजाकिस्तान के उस शख्स से रूबरू कराते हैं जिन्होंने कजाकिस्तान और रशिया में हिंदू धर्म की लहर फैला दी है। दरअसल इनका नाम अलेक्जेंडर ग्रांडेविच खाकिमोव, जिन्होंने अपना हिंदी नाम चैतन्य चंद्र चरणदास रखा है। ये वही महात्मा है जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के दम पर कजाकिस्तान और रशिया में हिंदू धर्म का जोरों शोरों से प्रचार किया। दोस्तों, अलेक्जेंडर गेनाडेविच खामिको एक ऐसा नाम है जिसका कजाकिस्तान में सनातन की क्रांति लाने का बड़ा श्रेय है। उन्होंने कजाकिस्तान, यूक्रेन और रशिया में कृष्ण भगवत धर्म का प्रचार करने के लिए कई पुस्तकें लिखी हैं। वैसे ये मूल रूप से कजाकिस्तानी हैं। दरअसल 1982 में लेनिनग्राद में वो पहली बार इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के पुस्तक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस से इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद इन्होंने इस खिताब को पढ़कर सनातन संस्कृति और उसकी भव्यता को समझा, जिसके बाद वो पूरी तरह से सनातन में ही ढल गए। उन्होंने इस किताब में समझा कि कैसे श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर मनुष्य स्पेस और समय के जाल से मुक्त हो सकता है एवं श्री कृष्ण की भक्ति में परमानंद प्राप्त कर सकता है। इसके बाद 1988 में उन्होंने सोवियत में हरे कृष्ण के आध्यात्मिक प्रचारक हरिकेशा स्वामी से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त की और उन्हें नाम मिला चैतन्य चरणदास। इसके बाद इन्होंने कजाकिस्तान में जो धर्म प्रचार किया, उसके बाद वहां के हजारों लोगों ने इस्कॉन को अपनाया, जिसकी लहर आज एक क्रांति बन चुकी है, जो हजारों लोग सनातन की ओर रुख कर रहे हैं। चैतन्य चरणदास आज रूस और कजाकिस्तान में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। कजाकिस्तान में अब तक उन्होंने हजारों मुस्लिमों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि ये काम उन्होंने जबरन नहीं किया, लोग खुद इनके माध्यम से हिंदू धर्म और सनातन में ढलना चाहते हैं। अब तक इनको कई इंटरव्यूज और पॉडकास्ट भी देखा जा चुका है, जिनके माध्यम से ये देश विदेश में सनातन धर्म का खूब प्रचार कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इनका उद्देश्य कजाकिस्तान के हिंदू राष्ट्र को बनाना है, जिसे ये पूरा भी करने वाले हैं, क्योंकि अब तक इन्होंने कजाकिस्तान में हिंदू धर्म की ऐसी लहर फैला दी है कि लोग बड़ी तादाद में सनातन धर्म में खुद ब खुद आ रहे हैं। शायद आप अब तक इस बात से अनजान होंगे कि साल 2007 में कजाकिस्तान एक शहर अलमाटी में हिंदू भाइयों के साथ कुछ वैसा ही सलूक किया गया था जैसा कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ। लेकिन दुखद बात यह है कि इंडियन मीडिया ने इस घटना को कभी कवर ही नहीं किया। हालांकि वेस्टर्न मीडिया ने इस घटना को काफी हद तक कवर किया, लेकिन इस घटना के पीछे कजाकिस्तान के एक हिंदू गांव था जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आखिर क्या हुआ था पूरा मामला और वो हिंदू गांव कौन था, आपको आगे पता चल जाएगा। तो चलिए आपको अलेक्जेंडर खामिमोव के सहयोग से बने कजाकिस्तान के उस हिंदू वैदिक गांव से रूबरू कराते हैं, जो पूरी तरह से वैदिक हिंदू संस्कृति के अनुसार बनाया गया था। यहाँ सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है और कजाकिस्तान में बने इस गांव में सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही रहते हैं। चलिए आपको इस हिंदू गांव के इतिहास के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। साल 1999 में अलमाटी के नज़दीक इस्कॉन के द्वारा 116 एकड़ भूमि खरीदी गई और वहां पर एक हरे कृष्ण या
गांव की स्थापना की गई, जिसमें करीब 30 घर बनाए गए थे और यहाँ पर सभी कृष्ण अनुयायी एकजुट होकर कृष्ण भक्ति करते थे। यहाँ पर वे सभी कजाक मुस्लिम थे जिन्होंने सनातन धर्म को अपनाया। यह रहकर वो अलमाइटी जैसे शहर में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। कृष्ण भक्ति के चलते हजारों लोग इस्कॉन को ज्वाइन करने लगे थे। जब ये बात वहाँ की सरकार को पता चली तो उन्होंने 7 अगस्त 2006 को यहाँ के इस्कॉन संतों और अनुयायियों के साथ कश्मीरी हिंदुओं की तरह अत्याचार किया और पूरे गांव को उजाड़ दिया। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्यों उन हिंदुओं के साथ कश्मीरी पंडितों जैसा सलूक किया गया। हालांकि इस घटना के बाद अलेक्जेंडर गेंडाविच खाकिमोव ने प्रतिज्ञा ली कि अब इससे भी बड़ा गांव बनाया जाएगा। यहां तक कि उन्होंने कुछ ही सालों में ये करके दिखाया भी। अलमाइटी से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर वृंदावन पार्क नाम का एक गांव बसाया और पहले की अपेक्षा में बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया। दरअसल इस गांव में सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही रहते हैं। यहां तक कि इस गांव में सभी लोग शाकाहारी हैं और सभी सनातन कल्चर को फॉलो करते हैं। इसके अलावा इस हिंदू गांव में सभी लोग सिर्फ हरे कृष्णा का जाप करते हैं। बता दें कि यह गांव सिर्फ शाकाहारी भोजन ही करता है। यहाँ की इस गांव के लोग सिर्फ कृष्ण के नाम का प्रसाद ही खाते हैं, जो कि इसी संस्था से अलग से बनाया जाता है। ये लोग अक्सर भगवत गीता को पढ़ते हैं एंड इसका प्रचार प्रसार भी करते आ रहे हैं। आपको बता दें कि कजाकिस्तान के तकरीबन 2 करोड़ की आबादी में 4 से 5 हिंदू मंदिर हैं और जिनसे 3 से 4 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। ये लोग सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति में ही अक्सर लीन रहते हैं। भले ही यहाँ हिंदुओं की आबादी कम हो, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जल्द ही ये मुल्क हिंदू राष्ट्र में बदल जाएगा। और यही वजह है कि आज कजाकिस्तान लगभग हिंदू राष्ट्र बनने की कगार पर खड़ा है। इन महात्मा ने कजाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश में भी सनातन की क्रांति ला दी है। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया में भी इन्होंने कई लोगों को हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया और सनातन की विराटता से परिचय कराया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर के अलावा कजाकिस्तान में एक और ऐसी महिला है जिसने भगवत गीता के माध्यम से पूरे कजाकिस्तान में सनातन का विस्तार किया? आखिर कौन है ये महिला और क्यों ये सनातन के फैलाव पूरे कजाकिस्तान में करना चाहती हैं? आइए आपको इनसे भी परिचित कराते हैं। दरअसल इनका नाम है मारीना टारगाकोवा। मारीना टारगाकोवा ने भगवत गीता के माध्यम से कजाकिस्तान में सनातन धर्म के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाया। वे कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ रह चुकी हैं। मरीना कई बार भारत विजिट भी कर चुकी हैं। वो कजाकिस्तान की महिला को वृंदावन के दर्शन कराने के लिए भी ला चुकी हैं। मरीना कजाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से कई आयोजनों के माध्यम से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही हैं, जिसके चलते हजारों कजाक लोग अब कृष्ण भक्ति के रंग में रंगने लगे हैं। वे कजाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के साथ मिलकर लेक्चरर पॉडकास्ट के माध्यम से भी ये कार्य करती हैं। उन्होंने यहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट की स्थापना की है। यहाँ गीता फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मरीना का झुकाव कृष्ण भक्ति की ओर तब हुआ जब उन्होंने कजाक भाषा में अनुवादित भगवत गीता को पढ़ा। इसे पढ़कर उनका जीवन ही बदल गया। अब वे चाहती हैं कि संपूर्ण कजाकिस्तान भगवत गीता को पढ़े और सनातन की सीख को अपना ले। दोस्तों, न सिर्फ कजाकिस्तान बल्कि आज पूरी दुनिया सनातन की ओर आकर्षित हो रही है और उसे अपना रही है। इसीलिए ऐसा देखा जा रहा है कि अफ्रीका में भी अब सनातन धर्म ने अपनी दस्तक दे दी है, जिसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर देखने को मिला है। आज के दौर में यह इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन ने बहुत काम किया है और भारतीय संस्कृति का जोरों शोरों से विस्तार किया है। तंजानिया में फिलहाल भारतीय मूल के लोगों की तादाद लगभग 50,000 से ज्यादा है और यहाँ भी बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर स्थापित किए गए हैं जहाँ भारतीय रंग देखने को मिलते हैं। वहीं अफ्रीका के घाना में आज हिंदू धर्म इतना ज्यादा फैल चुका है कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे भारत में ही है, क्योंकि यहाँ एक बड़ी तादाद हिंदू लोगों की है और वे हिंदू कल्चर को फॉलो करते हैं। इवन हिंदू भगवान की पूजा करते हैं। आपको बता दें कि अफ्रीका के घाना हिंदू आबादी तकरीबन 2.5 लाख के करीब हो चुकी है एंड हिंदू सनातन अपनाने का सिलसिला अभी भी जारी है। फिलहाल हिंदू धर्म अपनाने का सिलसिला न सिर्फ अफ्रीका में बल्कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और स्पेशली कजाकिस्तान में भी है। और यानी अब मुस्लिम देश भी अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं और उसे अपना रहे हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप कजाकिस्तान के रूप में बखूबी देख सकते हैं, जो आज हिंदू राष्ट्र बनने के कगार पर खड़ा है। वैसे दोस्तों, आपका इस मुस्लिम देश में हिंदू धर्म को लेकर क्या मानना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आई होगी। अगर सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।